सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एम डेली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आर बी त्रिपाठी नूतन का 4A का उदाहरण नंबर 12। चलिए देखिए, हमें मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास सारणिक दी गई है। सबसे पहले सारणिक को हम मान लेते हैं। माना A बराबर 1 1 1 A B C B C C A एंड A B। देखिए मैंने ये सारणिक उतार ली है यहाँ पर। अब मैं इसके देखिए प्रसार करूंगा, चाहे तो R1 चाहे R2 चाहे R3। मैं इसमें जो प्रसार करने वाला हूं वो C1 के करूंगा। C1 के सापेक्ष प्रसार करने वाला हूं मैं इस सवाल में। मैं यहां लिख दूंगा C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखिए आपकी मर्जी है, आप किसी से भी कर सकते हैं, चाहे तो R1 चाहे C1, किसी के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। चलिए देखिए, मैं इसे ए मान चुका हूं, या आप जैसे डेल्टा भी मान सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा या ए कुछ भी मान सकते हैं। मैं डेल्टा मान लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने देखा C1 के अवयव ये है मेरे पास, एक एक है, एक और एक है, और एक और एक है। सभी एक ही एक दिए गए हैं हमारे पास। चलिए हम देखिए इसमें ये पहले निश्चित कर लेते हैं कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का। हम जानते हैं 11 है इसलिए प्लस का आएगा, ये 21 है इसलिए माइनस का आएगा, ये 31 है इसलिए प्लस का आएगा। हम देखेंगे हमने ये अवयव लिया है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा BC और CA और AB। अब हमने ये दूसरा देखिए वो दूसरी अवयव लिया है, दूसरा अवयव, तो इसकी ये पंक्ति जाएगी, ये स्तंभ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा AC BC और AB। हमने तीसरा अवयव लिया है ये वाला, ये पंक्ति जाएगी और ये स्तंभ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास AB BC और CA। चलिए हम देखिए इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर एक का एक, इसका इससे गुणा करेंगे तो AB², ये सूत्र का माइनस लग जाएगा। इसका इससे करेंगे तो C²A माइनस एक का एक, इसी प्रकार इसका इससे गुणा करेंगे तो A² माइनस इसका इससे करेंगे तो BC² प्लस एक का एक, इसका इससे गुणा करेंगे तो CA², इसका इससे करेंगे, देखिए सूत्र का माइनस है, इसका इससे गुणा करेंगे तो B²C। चलिए हमने देखा ये हमारा देखिए मल्टीप्लाई हो गया। अब हम देखिए इसका एक से जो भी ये गुणांक दिया है इसको हल कर लेते हैं। एक का इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा AB² माइनस एक का करेंगे तो स्वयं का स्वयं आएगा C²A माइनस इसका इससे करेंगे तो ये माइनस का A²B हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BC² हो जाएगा। ये प्लस का है तो एक का गुणा करेंगे तो प्लस का ही आएगा CA² माइनस एक का इससे करेंगे तो B² CA आ गया। देखिए इसमें हम देखेंगे कि कोई भी संख्या एक दूसरे से कट नहीं रही है। अगर ये नहीं कट रही तो सिंपल सी बात है, देखिए वैसे आंसर हो चुका है। अगर आप आंसर करना चाहें तो ये आंसर कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप इसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और सरल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए एक की घात को अवरोही क्रम में लिखेंगे। एक की घात अवरोही क्रम में लिखने पर चलिए देखिए मैं एक ही घात अवरोही क्रम में लिखता हूँ। अवरोही क्रम में हम जानते हैं कोई भी घात जब लिखी जाती है तो सबसे पहले बड़ी घात ली जाती है। तो A² देखेंगे कहीं इसमें है, देखिए एक A² ये है और एक A² ये है। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, तो माइनस का A²V, फिर मैं लूंगा प्लस का CA²। देखिए इसे हमें चक्रीय क्रम में लेना है। हम देखेंगे कि A के बाद B आता है और C के बाद A आता है, तो हमने ये चक्रीय क्रम में ले लिया। अब हम देखेंगे ए वाले दो पद हमारे पास देखिए ये हैं, इन दोनों को हम यहाँ ले लेंगे, AB² माइनस CA², हमें क्योंकि एक ही घात अवरोही क्रम में लिखनी है। अब हमारे पास जो बचेगा उसे हम यहाँ ले लेंगे। हमारे पास बचा B² प्लस का एक और ये बचा, ये ले लिया हमने। अब ये बच्चा इसको भी हम यहाँ ले लेंगे BC²। अब देखिएगा हम यहाँ से दोनों तरफ से देखिए आपको A² कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस आ रहा है इसलिए हम माइनस को आगे ले लेते हैं कॉमन, और A², माइनस से माइनस कट जाएगा, A² से A², तो यहाँ पे बचेगा B।
प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो बच्चा सी। प्लस हम देखेंगे इन दोनों तरफ से हमारे पास कॉमन जो आ रहा है वो ए आ रहा है, यहाँ पर बच्चा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस आप इन दोनों तरफ से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो बी बी सी सी, तो बी सी कॉमन आ रहा है, मैंने बी सी ले लिया, बी से बी कट जाएगा, एक भी बचेगा, सी से सी कट गया, कुछ नहीं, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बी से बी कट गया, एक सी से सी कट गया, तो एक सी बचेगा यहाँ पर। अब हम देखिए आगे कर रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर, ये बी माइनस सी प्लस ए का ए। हम जानते देखिए सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे हम, ये जैसा का जैसा, ये जैसा का जैसा, जैसा का जैसा प्लस ए का ए, इसको मैंने एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख दिया है, ये जैसा का जैसा। अब हम देखेंगे यहाँ पर बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी, सबसे कॉमन आ रहा है तो हम बी माइनस सी को कॉमन ले लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस का ए स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा हमारे पास ए और यहाँ पर बचा बी प्लस सी, माइनस यहाँ पर हमारे पास बी सी बचा। देखिए हमारे पास जो बचा हमने वो नीचे उतार लिया। अब हम इस सवाल में आगे देखेंगे बी माइनस सी जैसा का जैसा। अब यहाँ पर हम देखिए ए स्क्वायर का भी जैसा का जैसा प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो ए बी, इसका इससे गुणा करेंगे तो ए सी, माइनस का बी सी का बी सी। अभी हमने देखिए ए की घात अवरोही क्रम में लिखी, अब हम बी की घात अवरोही क्रम में लिखेंगे, या फिर अगर नहीं लिखना चाहते तो दो दो के यहाँ पे जोड़े बना सकते हैं आप। देखिए डायरेक्टली जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। हम देखेंगे यहाँ पर तो ये बी माइनस सी जैसा का जैसा, आप देखिए इस जोड़े से माइनस का एक कॉमन आ रहा है तो माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, माइनस से माइनस कट गया, ए से ए कट गया तो ए के बचा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए से ए कट गया तो बी बचा। प्लस इन दोनों से हम देखेंगे तो सी कॉमन आ रहा है तो सी ले लेंगे, सी से सी कट गया तो ए बचा, माइनस का सी सी कट गया तो बी बचा। अब आप आगे देखेंगे इस सवाल में बी माइनस सी जैसा का जैसा, आप देखिए ए माइनस बी दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बेटा देखिए आपके पास बचेगा सी और ये माइनस का ए हमने देखिए लिख दिया। या करके हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्रम से, चलिए मैं क्रम से लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं एक के बाद बी आएगा तो ए माइनस बी, गुणा में आगे पीछे कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। फिर इसके बाद आएगा बी माइनस सी, ये लिख दिया हमने, इसके बाद हमारे पास सी माइनस सी। देखिए यही इसका सरलतम रूप है, यही इसका आंसर है। मैंने कहा कि इसका आंसर ऊपर भी किया जा सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर देखिए आपको ये सवाल हमारा समझ में आया है अच्छी तरह तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हम हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और देखते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप कोई भी अपना इसके ऊपर और भी दिक्कत आ रही है या किसी प्रकार की और भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें और भी अच्छी तरह से आपको बता सकें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।